नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, ठगराज की ठगी। ठगराज की ठगी। कथा सुहानी शर्मा। संपादन परमिला जैन। चित्रांकन अजीत वसईकर। बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर गांव में अनंत सिंह नाम का एक ठग रहता था। वह भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें ठगा करता था। उसके इस कार्य में उसकी पत्नी तारा भी उसका साथ देती थी। एक दिन, स्वामी, इस दुनिया में तो बड़े से बड़े मूर्ख भरे पड़े हैं। भला मूर्खों का इस चालाकी भरी दुनिया में क्या काम? अरे तारा, बहुत भोली है तू तो। जरा सोच, अगर दुनिया में मूर्ख न होते तो हमारा ठगी का धंधा भला कैसे चलता? हाँ, यह बात तो है स्वामी। मगर स्वामी, यह भी सच है कि आज तक आपने मूर्ख आदमियों को ही ठगा है। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है तारा? स्वामी, मेरे कहने का मतलब यह है कि आज तक आप भोले भाले लोगों को ही ठगते आए हैं। कभी किसी चतुर बुद्धिमान व्यक्ति को ठग कर दिखाओ तो मैं तुम्हारी ठगी का लोहा मानूं। यदि आपको अपनी ठगी पर इतना विश्वास है तो मेरी चुनौती को स्वीकार करो तो जानूं। ठीक है तारा, आज मैं किसी चतुर व बुद्धिमान आदमी को ठग कर ही घर में घुसूंगा। घर से निकलकर वह चौपाल के पास से गुजरा। अरे देखो रामू, ठग अनंत सिंह जा रहा है। न जाने आज किसकी शामत आई है। पता नहीं यह आज किसे ठगने चला है। भाइयों, इस अनंत सिंह ने तो हमारी नाक में दम कर रखा है। जब देखो किसी न किसी को ठगता ही रहता है। अनंत सिंह ने तो जीना मुश्किल कर रखा है। पता नहीं इस धूर्त से कब छुटकारा मिलेगा। सोच विचारों में डूबा हुआ वह गांव से बाहर आ पहुंचा। आज किसी मनुष्य को ठगने के लिए पहले मुझे उसकी परख करनी पड़ेगी कि वह मनुष्य मूर्ख है या चतुर। तभी उस व्यक्ति को ठगी का शिकार बनाना है। ओह, शिव मंदिर का पुजारी हरिराम नदी में स्नान कर रहा है। पुजारी हरिराम को देख उसके मन में एक विचार आया। पुजारी हरिराम बहुत ही खुर्राट आदमी है। सुना है यह किसी की चाल में न फंसने वाला बहुत ही चतुर आदमी है और इसके पास बहुत सारा धन भी है। तब आज क्यों न इसे ही अपना शिकार बनाऊं। देखो तो सही, यह पुजारी कितना चतुर है। यह मेरा शिकार बनता है या नहीं? इस समय यह नदी में घुसा हुआ है और इसने वस्त्र नदी तट पर रखे हुए हैं। अगर मैं इसके वस्त्र उठा लाऊं तो थोड़ा बहुत धन तो जरूर मिलेगा। यह सोचकर वह दबे पांव नदी तट पर पहुंचा और जैसे ही झुककर वस्त्र उठाने की चेष्टा की। ए, रुको! अनंत सिंह, रुको! तुम मेरे वस्त्र क्यों उठा रहे हो? क्या वस्त्र लेकर भागने का इरादा है? तब वह सटपटाकर बोला, पुजारी जी, आपके वस्त्र लेकर भागने का मेरा भला क्यों इरादा होता? तो फिर तुम नीचे रखे मेरे वस्त्रों की ओर क्यों झुक रहे थे? पुजारी जी, आपके प्रति मेरे मन में अपार श्रद्धा है। जब यहाँ से गुजरते हुए मैंने आपके वस्त्र जमीन पर रखे देखे तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा जब तक आप नदी में स्नान करें तब तक मैं आपके वस्त्र अपनी गोद में लिए बैठा रहूं। अनंत सिंह, मैं जानता हूँ कि तुम ठग हो। मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप यहाँ से खिसक लो। पुजारी जी, आप तो नाहक ही मुझ पर गर्म हो रहे हैं। आपका ऐसा आदेश है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। भागो जल्दी यहाँ से। वह अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि उसके दिमाग में एक विचार आया। पुजारी हरिराम मुझे इस प्रकार तट पर से क्यों भगाना चाहता था? लगता है कुछ गड़बड़ है। मुझे झाड़ियों के पीछे से छुपकर देखना चाहिए। यह सोचकर वह झाड़ी के पीछे से छिपकर देखने लगा। कुछ देर बाद पुजारी हरिराम नहाकर बाहर निकला। देखें अब यह क्या करता है। तट पर आकर हरिराम ने भीगे वस्त्र बदले। तभी, अरे, पुजारी के भीगे बालों में से स्वर्ण मुद्राएं नीचे गिर रही हैं। यह क्या चक्कर है? पुजारी अपने धन को अपनी जटाओं में छिपा कर रखता है। जब स्वर्ण मुद्राएं गिरनी बंद हो गई तो वह गिनने बैठ गया। 5, 6, 7। ये स्वर्ण मुद्राएं इस पुजारी के पास कहाँ से आई? पूरी स्वर्ण मुद्राएं गिनने के पश्चात पूरी 30 स्वर्ण मुद्राएं हैं। इसका मतलब यह है कि एक भी स्वर्ण मुद्रा इधर उधर नहीं हुई है। अब इन्हें वापस अपनी जटाओं में छुपा लूं। हरिराम ने एक एक करके स्वर्ण मुद्राएं अपनी जटाओं में छिपाकर रख ली। इसका मतलब तो यह हुआ कि पुजारी हरिराम के पास बहुत सारा धन है, मगर यह जरूरत से ज्यादा चालाक है। तभी तो यह 30 स्वर्ण मुद्राएं अपनी जटाओं में छिपाए रखता है। लेकिन जैसे भी हो, मुझे इन स्वर्ण मुद्राओं को हड़पना चाहिए।
दूसरी ओर पुजारी अपनी जटाई बांध चुका था। अब मुझे मंदिर की ओर चलना चाहिए। यह देखकर मुझे भी पुजारी के पीछे पीछे चलना चाहिए। जब पुजारी मंदिर के पास पहुंचा तो अचानक ही पलट कर देखा तो चौंक गया। अनंत सिंह, तुम अभी यहाँ से गए नहीं? मेरे पीछे पीछे क्यों चले आ रहे हो? पुजारी जी, मैं आज से अपना ठगी का धंधा छोड़ना चाहता हूँ। इस कार्य में आप ही मुझे सहयोग दे सकते हैं। मैं भला तुम्हें क्या सहयोग दे सकता हूँ? पुजारी जी, ठगी का धंधा छोड़ने के उपलक्ष्य में मैं आपके द्वारा अपने घर में सत्यनारायण जी की कथा करवाना चाहता हूँ। इसलिए आप मेरे साथ इसी समय मेरे घर चलिए और सत्यनारायण जी की कथा संपन्न करवाइए। पुजारी जी। अनंत सिंह की बात सुनकर पुजारी सोच में पड़ गया। अनंत सिंह बहुत ही धूर्त है। यह भला ठगी का धंधा क्यों छोड़ने लगा? लगता है मुझे ये अपने जाल में फांस रहा है, पर मैं भी कम नहीं हूँ। मैं भूल कर भी इसके साथ इसके घर नहीं जाऊंगा। इस समय बहाना बनाकर इसे यहाँ से टाल देता हूँ। यह सोचकर वह अनंत सिंह से बोला, अनंत सिंह, तुम ठगी का धंधा छोड़ रहे हो, यह जानकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर सत्यनारायण जी की कथा कहने अवश्य चलता, पर मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे साथ आज न जा सकूंगा। लेकिन क्यों पुजारी जी? अनंत सिंह, मैंने एक संकल्प किया हुआ है। मैं 1 माह तक नदी में यज्ञ करूंगा। मेरा सारा दिन यज्ञ करने में निकल जाता है। अब मैं यज्ञ छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? ओह, तो यह बात है। लगता है मेरी चाल कामयाब हो गई है। अब निश्चय ही अनंत सिंह मेरा पीछा छोड़ देगा। उधर अनंत सिंह भी कम नहीं था। मन ही मन कुछ सोच विचार कर वह पुजारी से बोला, पुजारी जी, 1 माह की तो कोई बात नहीं है। मैं 1 माह बाद आपसे अपने घर में सत्यनारायण जी की कथा करवाऊंगा। तब तक मैं 1 माह व्यतीत होने की प्रतीक्षा करूंगा। ठीक है अनंत सिंह, जब तुम्हारी ऐसी ही मर्जी है तो सही है। आपकी बात सुनकर मुझे बहुत संतोष हुआ पुजारी जी। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जब वह घर पहुंचा, यह क्या स्वामी, तुम तो खाली हाथ ही लौट आए। क्या कोई चतुर व तेज आदमी तुम्हारी ठगाई में नहीं आया? यह बात नहीं है तारा। तुम्हारी शर्त के मुताबिक मुझे किसी चतुर व तेज आदमी को ही ठग कर दिखाना है। यह काम असंभव तो नहीं, बल्कि जरा मुश्किल जरूर है। इसलिए इस काम को करने के लिए मैं तुमसे 1 माह का समय चाहता हूँ। 1 माह पश्चात मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि चतुर आदमी भी मेरी ठगी में आ सकता है। ठीक है स्वामी, मैं तुम्हें 1 माह का समय देती हूँ। दूसरे दिन प्रातः ही वह ढेर सारे फल लेकर पुजारी हरिराम के पास पहुंचा। यह सब क्या है अनंत सिंह? पुजारी जी, आज तक मैंने बहुत पाप किए हैं। इन फलों को लेकर मुझ पर कृपा कीजिए। मैं तो समझता था कि अनंत सिंह बहुत ही चालाक व धूर्त आदमी है, पर यह तो बिल्कुल मूर्ख प्रतीत होता है। बिना वजह इतने सारे फल लेकर आया है। लगता है इसे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। दूसरी ओर अनंत सिंह सोच रहा था, पुजारी, अब मैं इसी प्रकार रोज तुझे कुछ न कुछ दे जाया करूंगा, ताकि एक दिन तुझे मेरे ऊपर विश्वास हो सके और तू बिना आनाकानी के मेरे साथ मेरे घर चल सके। अगले दिन, इन्हें स्वीकार करके मुझे कृतार्थ कीजिए पुजारी जी। वाह, मजे आ गए। यह मूर्ख अनंत सिंह तो रोज ही कुछ न कुछ लेकर आने लगा है। अब मेरी खूब मौज रहा करेगी। अब अनंत सिंह प्रतिदिन पुजारी को कुछ न कुछ खाने की वस्तु दे जाया करता था। इसी प्रकार धीरे धीरे पूरा 1 माह व्यतीत हो गया। एक दिन, पूरे 1 महीने तक अनंत सिंह के लाए फल व मिठाई मैंने खूब पेट भर कर खाए हैं। भगवान, तू ऐसे मूर्ख भक्त हर पुजारी को दे। तभी, पुजारी जी, 1 माह व्यतीत हो चुका है। अब तो आपको सत्यनारायण की कथा करने मेरे घर चलना ही होगा। इस 1 माह के अंदर इस अनंत सिंह का स्वभाव बिल्कुल बदल चुका है, इसलिए अब इसके साथ चलने में कोई बुराई नहीं है। यह सोचकर वह बोला, अनंत सिंह, भक्तों का उद्धार करना मेरा परम कर्तव्य है, लेकिन तुम जानते हो कि मैं मोटा हो गया हूँ, जिससे पैदल चलने में मुश्किल पड़ती है। अगर तुम बैलगाड़ी ले आओ तो मैं उसमें बैठकर तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। ठीक पुजारी जी, मैं बैलगाड़ी लेकर अभी आया। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी से बोला, तारा, मैं एक चतुर पुजारी हरिराम को लेकर कुछ देर बाद घर आने वाला हूँ। आज तुम मेरी ठग का कमाल देखना। अच्छा स्वामी। अनंत सिंह बैलगाड़ी लेकर घर से चल पड़ा। मंदिर पहुंचकर हरिराम से बोला, पुजारी जी, मैं बैलगाड़ी ले आया हूँ, चलिए। तो चलो, मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ।
अनंत सिंह हरिराम को बैलगाड़ी में बिठाकर गांव की ओर चल दिया। हरिराम, आज मैं तेरी जटाओं में से 30 स्वर्ण मुद्राएं छटक कर ही रहूंगा। घर पहुंचकर वह पुजारी से बोला, पुजारी जी, आप यहाँ विराजिए, मैं गांव वालों को सत्यनारायण की कथा का निमंत्रण देकर आता हूँ। अच्छा। वह सीधा चौपाल पहुंचा, जहां गांव के लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। भाइयों, आज मेरे घर में कुछ देर बाद ही सत्यनारायण की कथा होने वाली है। आप सभी लोगों को कथा सुनने आना है। अनंत सिंह, तुम जैसा आदमी सत्यनारायण की कथा करवा रहा है? मुझे तो कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या मामला है? मामला तो कुछ नहीं, बस मन में आया था, सो करवा रहा हूँ। ठीक है अनंत सिंह, हम सब जरूर आएंगे। कुछ देर बाद पुजारी ने कथा प्रारंभ की। गांव के सब लोग अनंत सिंह के घर आए। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में लीलावती नाम की एक निर्धन वृद्धा रहती थी। कथा समाप्त होने पर अनंत सिंह, पुजारी जी, मैं अभी आपके लिए दक्षिणा लाता हूँ। तभी, हाय तारा, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। क्या हुआ स्वामी? क्या हुआ, कुछ बताओ तो सही। तारा, मैंने कुछ देर पहले ही संदूक में 30 स्वर्ण मुद्राएं गिन कर रखी थी, लेकिन अब वे मुद्राएं संदूक में नहीं हैं। क्या? हाँ तारा, नामालूम स्वर्ण मुद्राएं कहाँ चली गई? तुमने तो नहीं ली? नहीं स्वामी। तब तो कोई चोर उचक्का ही उन स्वर्ण मुद्राओं को ले उड़ा है। अब क्या होगा? हाय! वह जोर जोर से रोने लगा। अगले ही पल तारा भी उसके साथ रोने लगी। उन दोनों को इस प्रकार रोता देख गांव के सरपंच, अनंत सिंह, जब तुमने मुद्राएं गिनकर संदूक में रखी थी, तब घर में कौन कौन थे? सरपंच जी, उस समय घर में तारा और पुजारी हरिराम जी थे। अनंत सिंह, तुम व तारा तो घर के आदमी हो, केवल पुजारी ही बाहर के आदमी हैं। जी सरपंच जी, मैं चाहता हूं कि पुजारी हरिराम की तलाशी ली जाए। अनंत सिंह, यह क्या बक रहे हो? मैं भला तुम्हारी 30 स्वर्ण मुद्राएं क्यों चुराऊंगा? पुजारी जी, अगर आपने स्वर्ण मुद्राएं नहीं चुराई तो तलाशी देने में क्या हर्ज है आपको? हाँ पुजारी जी, अनंत सिंह ठीक ही कह रहा है। देखो, तुम लोग मुझे गुस्सा न दिलाओ, वरना मैं सबको श्राप दे दूंगा, समझे? पुजारी जी, आप हमें श्राप बाद में देना, पहले आप हमें अपनी तलाशी दे दीजिए। हरिराम मुसीबत में फंस गया। यह अनंत सिंह को क्या पागलपन सवार हुआ? क्या इसे पहले से ही मालूम था कि मैं अपनी जटाओं में 30 स्वर्ण मुद्राएं छुपा कर रखता हूँ? हे भगवान, अब मैं इनके सामने चोर सिद्ध हो जाऊंगा। पुजारी जी, सोच क्या रहे हो? सोच विचार छोड़ो और अपनी तलाशी दो। ठीक है सरपंच जी, आप मेरी तलाशी ले सकते हैं। सरपंच आगे बढ़कर हरिराम की तलाशी लेने लगा। अब चालाक पुजारी मेरी चाल में पूरी तरह फंस चुका है। कुछ देर बाद ही इसकी 30 स्वर्ण मुद्राओं पर मेरा अधिकार होने वाला है। यह मैं किस मुसीबत में फंस गया? सरपंच ने पुजारी की तलाशी ली, पर तलाशी में उसे कुछ न मिला। अनंत सिंह, तलाशी में तो पुजारी जी के पास से कुछ भी नहीं मिला। ओह, जान बची। यह सुनकर अनंत सिंह हाथ जोड़कर पुजारी से बोला, पुजारी जी, बुरा ना मानिए, अब अंत में अपनी जटाओं को भी खोलकर दिखा दीजिए। अब मैं फंस गया। और बचाव का कोई चारा न देख हरिराम को अपनी जटाएं खोलनी पड़ी। ऐसा करते ही एक एक करके 30 की 30 स्वर्ण मुद्राएं जटाओं से निकलकर नीचे गिर पड़ी। यह देख वहां उपस्थित लोग चौंक गए। यह क्या? कैसा घोर कलयुग आ गया है? भगवान के पुजारी भी चोरी करने लगे। इसका मतलब तो यह हुआ कि अनंत सिंह सच कह रहा था। पुजारी जी ने ही स्वर्ण मुद्राएं चुराई थी। हमें पुजारी जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अपना इस प्रकार अपमान होते देखकर हरिराम क्रोधित हो उठा। अनंत सिंह, अपने घर बुलाकर तूने मेरा अपमान किया है। मैं इस बात का बदला तुझसे अवश्य लूंगा। तूने मुझे ठगा है, लेकिन मैं भी तुझे छोड़ूंगा नहीं। पुजारी जी, इतनी जोर से न चिल्लाइए। एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। जाइए यहाँ से, चले जाइए, इसी में आपकी खैर है। बुरी तरह अपमानित हुए हरिराम पुजारी गर्दन झुकाकर अनंत सिंह के घर से निकल गया। उसके बाद सारे गांव वाले भी वहां से चले गए। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।